Hello everyone. Welcome all of you in my YouTube channel Chan Classes for Mathematics, and this is lecture number 2. This lecture is based on residue, and this is the topic of complex analysis, and 2 to 3 questions come out from competitive exam from this topic. And today we will discuss the question based on residue, and today's first question is if fz equal to e to the power z upon z plus sin z, then रेसिड्यू एट सिंगुलर पॉइंट. ओके, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि रेसिड्यू होती क्या है. ठीक है, तो रेसिड्यू क्या होती है. देखो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ जेड है, अगर हम उसका लॉरेंट एक्सपेंशन अबाउट जेड इक्वल टू ए करें, ठीक है, तो इस तरीके से हम उसका लॉरेंट एक्सपेंशन करते हैं. एंड समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन एंड प्लस सम फ्रॉम एन इक्वल टू 1 to infinity a minus n and z minus a to the power n. So this part which is containing the negative power of z minus a is called principal part of Laurent expansion. ठीक है, तो हम रेजिड्यू जो होता है एक पर्टिकुलर केस होता है व्हेन n इक्वल टू 1. ठीक है, यानी कि अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे इन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट एक्सपेंशन, तो देन वी विल गेट a माइनस 1 अपॉन z माइनस a. ठीक है, टू द पावर 1. तो जो ये जो कोफिशिएंट है 1 अपॉन जेड माइनस ए का जो कोफिशिएंट है a माइनस 1. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेसिड्यू. दिस इज कॉल्ड रेजिड्यू मीन्स होता है कमी. कमी मीन्स अगर कोई फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है, जैसे किसी क्लोज डोमेन में, किसी कॉन्टूर में, यानी कि किसी डोमेन में अगर वो एनालिटिक है एफ जेड, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन अलोंग एनी क्लोज कर्व, ठीक है, कंटेंट इन द डोमेन डी, ठीक है, इक्वल टू कितना आता है 0. बट अगर हमारे पास कुछ सिंगुलर पॉइंट्स है इसी डोमेन में, अगर कोई सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं, और तो हर सिंगुलर पॉइंट जो होता है कुछ ना कुछ इस इंटीग्रल में क्या है कंट्रीब्यूट करता है. तो जो ये कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू मीन्स कुछ कमी. ठीक है, इस इंटीग्रल में कुछ कमी. क्लियर. तो अब मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली ये जो रेसिड्यू होती है इस तरीके से डिफाइन की जाती है, द कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस ए. ठीक है, अगर हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले हम सिंगुलरिटी देखेंगे, उसमें पोल है या रिमूवेबल सिंगुलरिटी है या फिर हमारे पास एसेंशियल सिंगुलरिटी है. ठीक है, तो हमको हर कंडीशन में, हर केसेस में 1 अपॉन जेड माइनस ए की पावर को हमको क्या 1 अपॉन जेड माइनस ए टू के कोफिशिएंट को हमको क्या करना है, कंसिडर करना है. तो हमारा फोकस किस में रहेगा, द कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए. ठीक है, दैट इज रेसिड्यू. तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास e टू द एफ जेड इक्वल टू e टू द पावर जेड और अपॉन जेड प्लस ए. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि इस पे क्या सिंगुलरिटी किस टाइप की आ रही. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड अपॉन जेड प्लस साइन जेड. ठीक है, अब हम इसको देखो लॉरेंट एक्सपेंशन में अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इट विल बी वेरी लेंदी होगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा. ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो हमको यहाँ पे शॉर्टकट तरीका करना है. क्लियर. तो अगर हम इसमें देखें, अगर हम इसके सिंगुलर पॉइंट्स की बात करें, तो जेड इज 0 इज ओनली सिंगुलर पॉइंट. जेड जो है एक सिंगुलर पॉइंट है, वो भी सिंपल पोल होगा इसमें. ठीक है, वो कैसे होगा, अब डिनोमिनेटर के पार्ट को देखो यहाँ पे. दिस पार्ट डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज जेड प्लस साइन जेड कैन बी रिटन एज जेड प्लस जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3. साइन जेड का हम एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे जेड टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 सो. ठीक है, अगर हम यहाँ से जेड कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 सो. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जेड इज ओनली सिंगुलर पॉइंट, बाकी कहीं पे भी जेड इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन जो है इन्फिनाइट की तरफ टेंड हो रहा है.
ठीक है। और ये फंक्शन जो होगा हमारे पास, ये जो z इक्वल टू 0 होगा, ये सिंपल पोल होगा। ठीक है। तो जब भी हमारे पास सिंपल पोल होता है, जब भी फंक्शन के पास सिंपल पोल होता है और फंक्शन इस फॉर्म में है फाई जेड अपॉन साई जेड, तो यहाँ पे देखो फाई जेड एंड साई जेड, फाई जेड का रोल ई टू द पावर जेड कर रहा है और साई जेड का रोल कौन प्ले कर रहा है, दिस वन। तो जो हमारे पास अगर फंक्शन के पास z इक्वल टू ए पे अगर सिंपल पोल है, तो जो रेजिड्यू आती है वो सिंपल करना हमको, z इक्वल टू ए पे जो रेजिड्यू आएगी वो आ जाएगी फाई ए अपॉन साई डैश ए, प्रोवाइडेड साई डैश ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम इसी कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखो हमारे पास रेजिड्यू जो होगी, रेजिड्यू यहाँ पे ए का रोल कौन प्ले करेगा, 0। तो रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 0 इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, ई टू दी पावर जेड, ई टू दी पावर जेड मीन्स ई टू दी पावर 0 अपॉन यहाँ पे ए की वैल्यू क्या रखनी है हम, फाई ए क्या है हमारे पास, ई टू दी पावर ए। तो एंड इसका डिफ्रेंशिएशन देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस कितना आ रहा है, कॉस जेड की वैल्यू 0 पे यानी कि 1। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है यानी कि ये जो वैल्यू है 1 प्लस कॉस 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो वी कैन अप्लाई दिस रूल। ठीक है। तो हमारे पास जो रेजिड्यू आएगी ई टू द पावर 0 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 1/2 आ जाएगा। ठीक है। तो रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 0 विल बी 1/2। तो 1/2 इज सेकेंड ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है। और along the curve सी, ये दिस शुड बी क्लोज कॉन्टूर वेयर सी इज द क्लोज कॉन्टूर बोलते हैं, यानी कि एक क्लोज्ड एंड सिंपल कर्व के अलोंग हम टेंजेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। और सी यहाँ पे दे रखा है मोड ऑफ जेड लेस देन 10, यानी कि हमको यहाँ पे डोमेन दे रखा है। ठीक है। तो डोमेन अगर हमको दे रखा है, ठीक है, इस डोमेन के अंदर इसका इंटीग्रेशन कितना होगा हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन जो आता है वो आता है 2 पाई आयोटा और सम ऑफ रेजिड्यू, सम ऑफ रेसिड्यू इन गिवन डोमेन। अब डोमेन हमको ये दे रखा है, इसके अंदर जितने भी सिंगुलर पॉइंट्स हैं उन पे हम रेजिड्यू डिफाइन करेंगे। ठीक है। और उनका सम करेंगे और 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। ठीक है। तो हम चेक करेंगे पहले कि इस डोमेन के अंदर कितने सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन जो है मोड ऑफ जेड लेस देन 10 है, यानी कि दिस इज नथिंग बट दिस इज दिस सर्किल सेंटर्ड एट 0, यानी कि दिस कैन बी रिटन है जेड माइनस 0 लेस देन 10। तो ये हमारे 0 जो है ये सेंटर का रोल प्ले करेगा और 10 विल बी रेडियस। तो दिस इज दिस सर्किल सेंटर्ड एट 0 हैविंग रेडियस 10। ठीक है। अब हमारे पास देखो फंक्शन है 10z। क्लियर। और हमको ये चेक करना है कि इस फंक्शन के यानी कि 10z के इस डोमेन में कितने सिंगुलर पॉइंट दे रहा है। तो 10z कैन बी रिटन है साइन जेड अपॉन कॉस जेड। ठीक है। अब हर पॉइंट, अब कौन कौन से देखो, कॉस जेड हमारे 0 कब होता है, कॉस जेड मतलब सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हमको कॉस जेड 0 होना चाहिए। तो कॉस जेड विल बी 0 व्हेन जेड इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है। ये जो हमारे पास सिंपल जो आज तक फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं वही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 एंड पाई बाई 2। अब n वेरीज फ्रॉम, n वेरी कर रहा है यहाँ पे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सो ऑन। ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं कि n की किस किस वैल्यू के लिए ये इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। तो n इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाई 2। ठीक है। ऐसे n इक्वल टू 1 के लिए z की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 3 पाई बाई 2। n इक्वल टू 2 के लिए आ जाएगा हमारे पास 5 पाई बाई 2। n इक्वल टू 3 के लिए आ जाएगा हमारे पास 7 पाई बाई 2। ठीक है। ऐसे n इक्वल टू -1 के लिए, n इक्वल टू -1 के लिए ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। n इक्वल टू -2 के लिए आ जाएगा ये -3 पाई बाई 2। और n इक्वल टू -3 के लिए आ जाएगा -5 पाई बाई
2 और n इक्वल टू -4 के लिए आ जाएगा -7 π/2। ठीक है, अब ये और भी पॉइंट्स होंगे 9 π/2 -9 π/2, ठीक है 11 π/2, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट आएंगे, लेकिन मैं उन्हीं पॉइंट को कंसीडर करूंगा जो इस डोमेन के अंदर आए। ठीक है, तो सबसे पहले z इक्वल टू n इक्वल टू 0 when n इक्वल टू 0 z इक्वल टू π/2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, n इक्वल टू 1 3 π/2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, n इक्वल टू 2 5 π/2 ये भी लगभग इसी सर्किल के अंदर आ रहा है। ठीक है, लगभग क्या कंप्लीटली आ रहा है। और n इक्वल टू 3 7 π/2 7 π/2, तो 7 π/2 विल लाई आउट ऑफ दिस सर्किल, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है, तो दिस सिंगुलर पॉइंट लाइज इन आउटसाइड ऑफ दिस सर्किल। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास -π/2 आ जाएगा, -3 π/2 आ जाएगा और -5 π/2 भी इस सर्किल में अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने सिंगुलर पॉइंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 and 6, there are 6 singular points inside this region। ठीक है, will be which are singular point। okay, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो शॉर्टकट तरीका हमने करना है कि यहाँ पे देखो हम हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिड्यू तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि इट विल बी वेरी लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड, नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट टाइम कंज्यूमिंग। ओके, तो हम क्या करें, शॉर्टकट फॉर्मूला अपनाएंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखो ये सारे ये जो है ये सिंपल पोल है, π/2 पे भी सिंपल पोल है, 3 π/2 5 π/2 -π/2 -3 π/2 -5 π/2, दीज ऑल आर सिंपल पोल। ठीक है, तो सिंपल पोल के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि दिस इज द फॉर्म ऑफ φz अपॉन ψz। ठीक है, ψz अपॉन φz, φz अपॉन ψz एंड φz हर पॉइंट पे phi a upon psi dash a प्रोवाइडेड डेट psi dash a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा sin z अपॉन cos z का माइनस साइन z। ठीक है, माइनस साइन z से ये कट जाएगा -1, तो यानी कि जो हमारे पास जो रेजिड्यू आएगी, रेजिड्यू एट ईच पॉइंट of z equal each point z equal to a is -1, ये साइन z अपॉन माइनस साइन z आ जाएगा, इस cos z को डिफरेंशिएट किया -1, तो यानी कि हर पॉइंट पे -1 रेजिड्यू आएगी, तो इस पे भी -1 रेजिड्यू, इस पे भी -1, इस पे भी -1। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स पे रेजिड्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस 6 टाइम्स -1, तो जो हमारे पास जो रेजिड्यू आएगी वो आ जाएगा 2 पाई आयोटा और -6, यानी कि -12 पाई आयोटा। तो -12 पाई आयोटा है ऑप्शन में नहीं है, तो इट मीन्स फिफ्थ ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उसका इंटीग्रल वाले क्वेश्चन आएंगे, इंटीग्रल को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बाय यूजिंग रेजिड्यू और सेकंड थिंग कॉचीज फॉर्मूला फॉर डेरिवेशन, उस तरीके से भी आप इसको, उसकी हेल्प से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, ये बोल रहा है कि इफ एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड साइन जेड, ये हमको दे रखा है और अपॉन में है जेड इंटू जेड -1 जेड -2, देन सम ऑफ रेजिड्यू, ये बोल रहे हैं यहाँ पे सम ऑफ रेजिड्यू इन द रीजन जेड -1, यहाँ पे भी देखो डोमेन दे रखा है, जहाँ पे भी डोमेन दिया होगा हमको डोमेन पे फोकस करना है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन क्या है, this is the circle centered at one having radius 0.5, तो हम यहाँ पे देखते हैं this is the circle centered at z equal to 1 हो गया और 0.5 इसकी रेडियस होगी, यानी कि ये 1.5 एंड 0.5 से ये क्या होगा, पास होगा ये वाला सर्किल। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज 1.5 एंड दिस पॉइंट इज 0.5। क्लियर, इसकी रेडियस जो है 0.5 है। अब यहाँ पे देखो सिंगुलर पॉइंट्स, क्या ये जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं ये क्या इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं, देखो z इक्वल टू 0 इज आल्सो सिंगुलर पॉइंट, बट ये दिस z इक्वल टू 0 लाइज आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल, ये भी आउटसाइड आ रहा है इस सर्कल की। क्लियर, z इक्वल टू 2 ये भी यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी आउटसाइड लाई कर रहा है, तो ओनली द पॉइंट z इक्वल टू 1
लाइज इनसाइड दिस सर्किल, ठीक है। तो हम खाली रेजिड्यू किस पे निकालेंगे, z इक्वल टू 1 पे इस पे रेजिड्यू निकालेंगे, ठीक है। तो z इक्वल टू 1 पे जो रेजिड्यू आएगी वो कितनी आएगी, दिस इज द सिंपल पोल, अगेन वही फॉर्मूला फाई जेड अपॉन साई जेड, ठीक है। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अभी देखो एक दूसरा तरीका होता है कि अगर लिमिट हमारे पास रेजिड्यू एट सिंपल पोल की बात कर रहा हूँ मैं, रेजिड्यू एट सिंपल पोल जेड इक्वल टू ए, ये दूसरे फॉर्मूले से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये होता है जेड टेंडिंग टू ए, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए जेड माइनस ए एफ जेड, ये होता है हमारे पास रेजिड्यू की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वेयर ए इज सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, जेड टेंडिंग टू जीरो, जेड टेंडिंग टू वन, ओनली वन इज द सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। और जेड माइनस वन और एफ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, e टू द पावर जेड साइन जेड अपॉन जेड इंटू जेड माइनस वन और जेड माइनस टू। यहाँ पे जेड इक्वल टू वन पे सिंपल पोल है, ठीक है। एच जेड टेंडिंग टू वन, दिस फंक्शन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जेड माइनस वन से जेड माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे जेड इक्वल टू वन पुट करते हैं तो देन ई साइन जेड, ठीक है, ई साइन वन इन न्यूमरेटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, वन माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा माइनस ई साइन वन, ठीक है। तो माइनस ई साइन वन विल बी करेक्ट आंसर, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे रेजिड्यू निकालने के लिए याद रखना, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं इस पे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास है फंक्शन एफ जेड एंड फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन जेड माइनस कॉस जेड एंड अपॉन में है ई टू द पावर जेड माइनस वन जेड माइनस पाई बाई फोर, देन रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू पाई बाई फोर पे हमको फाइंड आउट करनी है रेजिड्यू, ठीक है। तो जेड इक्वल टू पाई बाई फोर, अब यहाँ पे देखो जेड इक्वल टू पाई बाई फोर पे, ठीक है, हमको खाली इस पॉइंट पे रेजिड्यू की बात कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे रेजिड्यू की बात कर रहा है। तो z इक्वल टू माइनस सॉरी पाई बाई फोर पे यहाँ पे चेक करना है किस टाइप की सिंगुलरिटी है, पोल है या हमारे पास क्या रिमूवेबल सिंगुलरिटी है या किस टाइप की सिंगुलरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे z इक्वल टू पाई बाई फोर पे देखो फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। अगर ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाता है एट जेड टेंडिंग टू पाई बाई फोर पे, अगर ये फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ टेंड होता तो डेफिनेटली यहाँ पे पोल होता, बट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे z इक्वल टू पाई बाई फोर पुट करेंगे तो साइन पाई बाई फोर माइनस कॉस पाई बाई फोर जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही है यहाँ, तो यानी कि यहाँ पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी, ठीक है। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही, यानी कि यहाँ पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो सकती है। अब हम क्या चेक करेंगे कि ये इस फंक्शन की लिमिट जो है जेड टेंडिंग टू पाई बाई फोर पे एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी जेड इक्वल टू पाई बाई फोर पे। तो इसको अगर हम जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही, यानी कि वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो डिफ्रेंशिएट करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन जेड कॉस जेड का मैं पहले डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, माइनस साइन जेड माइनस माइनस का प्लस और माइनस कॉस जेड, ठीक है। साइन जेड का कॉस जेड का साइन जेड और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। कॉस जेड का आ जाएगा माइनस साइन जेड माइनस माइनस का प्लस साइन जेड का कॉस जेड, और यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर जेड माइनस वन और प्लस आ जाएगा जेड माइनस पाई बाई फोर, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा जेड माइनस पाई बाई फोर इंटू ई टू द पावर जेड, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन ही हो जाएगा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने पर। नाउ पुट जेड इक्वल टू पाई बाई फोर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा हमारे पास यानी कि लिमिट हमारी यहाँ पे पाई बाई फोर एग्जिस्ट, ये दिस विल बिकम जीरो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा ये लिमिट एग्जिस्ट होगी, लिमिट जो होगी ये एग्जिस्ट होगी, यानी कि ये लिमिट जो है पाई बाई फोर पे एग्जिस्ट हो रही है। इफ यू पुट जेड इक्वल टू पाई बाई फोर देन लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो देयर मस्ट बी रिमूवेबल सिंगुलरिटी, यानी कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या है, जेड इक्वल टू पाई बाई फोर पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। अब सिंगुलरिटी तो हमको आ गई, लेकिन अब हमको क्या निकालना है, रेजिड्यू। अब रेजिड्यू क्या होगी, हमेशा याद रखना जब भी किसी पॉइंट के पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो, कोई सिंगुलर पॉइंट हो और रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट हो, तो देन उस पॉइंट पे रेजिड्यू हमेशा जीरो होती है, ठीक है।
तो हमेशा क्या होगा, जीरो होगी। तो रेजिड्यू विल बी जीरो एट रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, ठीक है। एट रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट रेजिड्यू ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, फाइंड द रेजिड्यू एट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रेजिड्यू एट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी ऑफ द फंक्शन। हमारे पास फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड एंड अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस फाइव। तो देखो हमेशा क्या होता है कोई भी अगर नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, और उसके पास कोई अगर सिंगुलरिटी, जो सिंगुलरिटी आती है, ठीक है, सॉरी जो रेजिड्यू आती है हमारे पास, ठीक है, कोई भी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, सॉरी नॉन कांस्टेंट नहीं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है नॉट एनालिटिक एंड नॉट नॉन कांस्टेंट, सिंपल कोई फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू एंड एफ जेड कोई फंक्शन है, तो उसके पास अगर रेजिड्यू जो होती है, जो रेजिड्यू होती है, रेजिड्यू का सम हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। द सम ऑफ द रेजिड्यू, सम ऑफ रेजिड्यू, ठीक है, ऑफ एफ जेड इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब होता है कि हम कॉम्प्लेक्स प्लेन तो ले ही ले रहे हैं लेकिन उसके साथ इन्फिनिटी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंड कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेजिड्यू का सम होता है इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, वो हमेशा जीरो होता है। यानी कि अगर हमारे पास ये जैसे हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन दे रखा, डोमेन हमको कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या मान के चलेंगे, जेड के पास जो सिंगुलरिटी, एफ जेड के पास जो सिंगुलरिटी है वो है जेड इक्वल टू वन एंड जेड इक्वल टू फाइव। ये दो सिंगुलर पॉइंट है वन एंड फाइव। तो वन एंड फाइव पे जितनी रेजिड्यू होगी, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू वन एंड रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू फाइव, ठीक है, एंड प्लस रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, ये हमेशा क्या होता है, जीरो होता है इनका सम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू वन प्लस रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू फाइव निकाल दें, ठीक है, और दैट रेजिड्यू, दैट सम विल बी इक्वल टू रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने भी, इस क्वेश्चन को, एफ जेड इक्वल टू है हमारे पास ई टू द पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन एंड जेड माइनस फाइव। वी हैव ओनली टू सिंगुलर पॉइंट्स जेड इक्वल टू वन एंड फाइव। अब हम इन, दीज आर सिंपल पोल, ठीक है, ये सिंपल पोल है, तो हम इन पे रेजिड्यू चेक करेंगे। तो रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू वन पे, तो रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू वन पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ई टू द पावर वन, लिमिट वाला कंसेप्ट लगा लो, लिमिट जेड टेंडिंग टू वन जेड माइनस वन एंड ई टू द पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन एंड जेड माइनस फाइव। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई अपॉन माइनस फोर, ठीक है। एंड सिमिलरली रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू फाइव, रेजिड्यू एट फाइव पे कितना आ रहा है हमारे पास, ई टू द पावर कितना आ जाएगा, फाइव, ठीक है, और अपॉन ई टू द पावर फाइव अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास, फाइव पे करना है तो फाइव माइनस वन दैट इज फोर, ठीक है। अब इनका सम कर लो, ठीक है, जो सम आएगा देखो हमारे पास इस तरीके से डोमेन है हमारे पास, ये एक सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया और जेड इक्वल टू वन यहाँ पे आ रहा है, जेड इक्वल टू फाइव आ रहा है, ठीक है। तो इस सर्किल के अंदर जितने भी सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, इनमें रेजिड्यू का सम प्लस इन्फिनिटी पे रेजिड्यू का सम हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो सम ऑफ रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू वन, फाइव एट इन्फिनिटी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो दैट इज रेजिड्यू एट वन प्लस रेजिड्यू एट फाइव, रेजिड्यू एट फाइव एंड प्लस रेजिड्यू एट इन्फिनिटी इक्वल टू होगा जीरो। तो रेजिड्यू एट वन पे कितना आ रहा है हमारे पास, ई टू दी माइनस ई अपॉन फोर, और प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है, ई टू दी पावर फाइव अपॉन फोर, और प्लस रेजिड्यू एट इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। तो यानी कि हमारे पास रेजिड्यू एट इन्फिनिटी कितना आ जाएगा हमारे पास, ई टू दी पावर
ई अपॉन 4 माइनस ई टू द पावर 5 अपॉन 4, यानी कि हमारे पास ई माइनस ई की पावर 5 अपॉन 4, दिस विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमेशा ये कंसेप्ट याद रखना आपको कि सम ऑफ रेजिड्यू इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन ये हमेशा जीरो होता है। ठीक है, इन्फिनिटी पे कितना होता है, जो हमारे पास डोमेन दिया रहेगा उस पर रेजिड्यू, और इन्फिनिटी में क्या होगा, विद नेगेटिव साइन हो जाएगा उन रेजिड्यूज के सम का। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा ई माइनस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ई माइनस ई टू द पावर 4 अपॉन 4, और हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, ई टू द पावर 5 है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम ई टू द पावर 5, ये मिस्टेक या सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 इज, ऑप्शन नंबर इज 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट एंड 1 इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ई माइनस ई टू द पावर 5 अपॉन 4। ठीक है, तो ये आज के 5 क्वेश्चन थे हमारे पास। ठीक है, my next lecture will be analytic function, and thank you so much guys for watching this video, and please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much and take care.